पहला तो सवाल यही होगा कि 7 वर्षों की तपस्या जो बनकर आज नायब तहसीलदार पहुंचे हो, क्या ये मेहनत रही है और कितना आज खुश हो? जितना हमारे घर वाले खुश हैं हम उतना ही खुश हैं और हमेशा खुशी होती है सक्सेस पाने के बाद। सब तपस्या रही कि ये है कि अगर आपने सपना देखा तो सपना पूरा करना पड़ेगा। मुझे अपनी मेहनत करनी थी और जब महादेव को देना था तो उन्होंने दिया। सपना ये है कि अभी प्रशासनिक पद और इससे ऊपर बढ़े तो ज़्यादा अच्छा है। पहली जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो किस स्कूल की? और उसमें तैयारी का ये है कि इसमें 3 मानक होते हैं। आप पहले प्रीलिम्स देते हैं, प्रीलिम्स आपको पास करता है, उसके नंबर नहीं जुड़ते हैं, फिर आप मेंस देते हैं। कैसे प्रोत्साहन मिला कि हाँ हमको कहीं ना कहीं प्रशासनिक अफसर बनना है? अच्छी बात ये रही कि मेरे जब समय खराब था या चीज़ें नहीं हो पा रही थी, पॉजिटिव तरीके से नहीं जा रही थी, तो उन्होंने कभी ये उंगली नहीं उठाई कि अब तुम छोड़ दो। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया और मैं दुर्गेश मिश्रा। आज हम आपको बता दें कि रामपुर मथुरा एक गांजर कहा गया है और गांजर की धरती से जो किसान है, किसान के बेटे प्रभात मिश्रा ने पीसीएस की रैंक हासिल की है और नायब तहसीलदार बनकर घर पहुंचे हैं। और घर पहुंचने के बाद में स्वागत सम्मान समारोह का आयोजन भी किया गया है। उसके बाद में जो स्थानीय मंदिर है वहां पर पहुंच करके जो देवता हैं उनसे आशीर्वाद लिया है। उसके बाद में सबसे पहले तो प्रभात आपको बहुत बहुत बधाई नायब तहसीलदार बनने के। धन्यवाद दादा। मैं आज आपसे यही पहला तो सवाल यही होगा कि 7 वर्षों की तपस्या जो बनकर आज नायब तहसीलदार पहुंचे हो, क्या ये मेहनत रही है और कितना आज खुश हो? जितना हमारे घर वाले खुश हैं हम उतना ही खुश हैं और हमेशा खुशी होती है सक्सेस पाने के बाद। और सब तपस्या रही कि ये है कि अगर आपने सपना देखा तो सपना पूरा करना पड़ेगा, उसके लिए समय भी लग सकता है। तो तपस्या का वैसे मैं उसको उतना उस तरीके से नहीं ले सकता कि मैं बहुत परेशान था या कुछ होता। मुझे अपनी मेहनत करनी थी और जब महादेव को देना था तो उन्होंने दिया। सपना और क्या था? कुछ और तो कुछ था? सपना ये है कि अभी प्रशासनिक पद और इससे ऊपर बढ़े तो ज़्यादा अच्छा है, एटलीस्ट SDM तो कम से कम। तो मुझे उसके लिए प्रयासरत रहना है जब तक आगे नहीं। पहली जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो किस स्कूल की थी? प्रारंभिक शिक्षा हमारी रानी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर रामपुर मथुरा से हुई थी कक्षा 10 तक। उसके बाद मैंने 11th और 12th किया था RLB सेक्टर 14 इंदिरा नगर से। फिर उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया था BTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, फिर वहीं से। अच्छा, इसमें जो आपकी जो 2024 का ये जो परिणाम आया है इसमें कौन सी रैंक आई है और क्या जो रहता है इसमें जब एंट्रेंस एग्जाम वगैरह होता है, कैसे तैयारियां कैसे करनी पड़ती हैं? मेरी इसमें जो रैंक है वो 52nd है, 52वीं रैंक है। और उसमें तैयारी का ये है कि इसमें 3 मानक होते हैं। आप पहले प्रीलिम्स देते हैं, प्रीलिम्स आपको पास करता है, उसके नंबर नहीं जुड़ते हैं, फिर आप मेंस देते हैं। मेंस में आपके 8 पेपर रहते हैं, लगातार 4 दिन लिखना होता है। पहला होगा हिंदी का, फिर होगा एसे का, उसके बाद 6 होंगे GS के। 3-3 घंटे के पेपर हैं, आपको पूरे लिखने हैं 4 दिन कंटिन्यू। अगर आप उसमें से कट ऑफ बनती है, जो मार्किंग होती है, फिर आप पास हो जाते हैं तो फिर आपका इंटरव्यू होगा शेड्यूल। फिर उसके बाद फाइनली इंटरव्यू और मेंस उन दोनों को मिला करके आपकी एक रैंक बनती है फाइनल की। इतने मार्क्स आपके आए हैं और आप इस पद पे चयनित हुए। ये रैंक है। एक माता जी आपकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती रही है, पिताजी किसान रहे, कैसे प्रोत्साहन मिला कि हाँ हमको कहीं ना कहीं प्रशासनिक अफसर बनना है? ये तो हमारे पिताजी का सपना था हमेशा से कि बस प्रशासनिक अफसर बनना है, आपको कोशिश करनी है, और हमने उन्हीं के सपने को जिया। मुझे लगा कि अगर उनका सपना है तो मुझे पूरा करना चाहिए। अच्छी बात ये रही कि मेरे जब समय ख़राब था या चीज़ें नहीं हो पा रही थी, पॉजिटिव तरीके से नहीं जा रही थी, तो उन्होंने कभी ये उंगली नहीं उठाई कि अब तुम छोड़ दो या आप वो करो। उनका ये था कि 1 साल और करो, शायद हो जाए।
1 साल और शायद मुझे आज उसी का ही परिणाम। 7 वर्षों की तपस्या आज सफल आज सफल हुई लेकिन अभी अधूरी है। अभी अभी अधूरी। आगे और क्या सपने हैं? अच्छा, ये भी एक जानकारी मिली थी कि आईएएस का एग्जाम भी दिया था क्या? हाँ, आईएएस का भी एग्ज़ाम मैंने दिया है। मेंस में भी क्या कहते हैं अपीयर हुआ हूँ, बट मेंस से ऊपर नहीं जा पाया, मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाया। और बाकी ये है कि अभी क्या कहते हैं मेरे अटेम्प्ट्स बाकी हैं, तो आईएएस के लिए अटेम्प्ट्स करेंगे और जो और बाकी ना करेंगे। एक गांजर कहे जाने वाला रामपुर मथुरा जिस लगातार बाढ़ की विभीषिका, गर्मी में आग की विभीषिका झेलता रहता है, लेकिन उसी गांजर की एक मिट्टी से अशोक मिश्रा जी के पुत्र प्रभात मिश्रा जो किसान थे, अशोक मिश्रा उनका जो बेटे हैं प्रभात मिश्रा, लगातार मेहनत और कड़ी तपस्या के बाद में आज इस मुकाम पर पहुंचे और नायब तहसीलदार बने हैं, लेकिन अभी सपना अधूरा है। आई इंडिया के लिए कैमरामैन नदीम के साथ दुर्गेश मिश्रा की रिपोर्ट। At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।